इसका दोस्तों डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। शनि की लाल किताब के अनुसार, कुछ वैदिक के अनुसार और हस्तरेखा के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। आज मैं चर्चा करूंगा शनि के दूसरे घर। लाल किताब ये कहती है कि नेक बुरा चाहे कोई बैठे, नेक बुरा चाहे कोई बैठे, 8वें 9वें 10 12वें जो हसब हैसियत जीवन गुजरे, हसब हैसियत जीवन गुजरे, जीवित जब तक रहता। यानी जिसका शनि दूसरे घर में आ गया, कायम हो गया, वसफल में आ गया, तो दूसरा घर शुक्र का होता है। तो शनि और शुक्र आपस में होते हैं, मित्र होते हैं। तो इस व्यक्ति का जीवन जो है बहुत बढ़िया तरीके से गुजरता है, क्योंकि दूसरे घर पे गुरु का भी प्रभाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर साधुपन भी लेके आता है। ऐसा व्यक्ति चैरिटीज भी करता है, दान दक्षिणा भी करता है, सारे काम करता है, और साथ में लग्जरी की जिंदगी भी लेके चलता है। तो अगर आपका दूसरे घर में शनि कायम हो गया है और उच्च का शनि है या अच्छे प्रभाव वाला शनि हो, तो 8वें खाने के जो ग्रह है उसके मुताबिक आपको शनि का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र जो है आपका 7वें घर में आ जाता है, तो जातक को कहते हैं कि लंबी जिंदगी मिलती है, इच्छा पूर्ति उसकी होती है, तरक्की मिलती है, उसके पास गाड़ियां, अच्छा मकान, लग्जरी, अच्छी पत्नी, ये सब चीजें उसको जिंदगी में 36 साल की अवस्था से पहले पहले मिल जाती है। इसलिए शनि जिसका दूसरे घर में आ गया, एक तो ये पॉइंट हो गया लग्जरी का। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि उसके रोम कूप होते हैं ना, जिस तरह से ये कूप है, जिससे 3 3 बाल निकलते हैं। और लाल किताब ये भी कहती है कि ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ के अंदर बड़ा विश्वास रखने वाला होगा, परमात्मा को मानने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, संयम से चलने वाला होगा, यानी डिसिप्लिन लाइफ होगी उसकी, और इसके अलावा परोपकारी भी हो। लेकिन देखने में वो लगता है बुद्धू सा, जैसे इसके पास कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं आता। लेकिन जब उसकी कैलकुलेशंस हम सुनते हैं तो ऐसे एक मिनिस्टर की तरह कैलकुलेशंस करता है, बड़े बड़े आंकड़े सिंप्लीफाई करके 2 मिनट में समझा देता है। तो उसकी हमें एक क्वालिटी ऑफ उसकी एजुकेशन जो है ना, उस पे बड़ा हमें कई बार नाज होता है कि ये व्यक्ति देखने में कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इसके पास कैलकुलेशन बहुत है। इसके अलावा क्या है कि धर्म कर्म पे आस्था रखने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है। शनि का बेसिक रोल ही न्याय करना है, जज है शनि सौर मंडल का। तो ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय भी होता है और किसी को कष्ट नहीं देता, गुरु की बड़ी इज्जत करता है, और जति जायदाद उसके पास बहुत है। शनि दूसरे घर के अंदर, मतलब आप अगर जब अध्ययन करेंगे तो ये देखेंगे कि मैंने हाथ का एक चित्र दिया है। हाथ में उसकी लाइफ लाइन यहां से शुरू होगी, तर्जनी उंगली से। तर्जनी उंगली से लाइफ शुरू होके यहाँ इस तरह से मूव करें। तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो शनि का जो प्रभाव है दूसरे घर का, वो कायम है। तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी बहुत लंबी होती है, इसका दिमाग भी ऐसे व्यक्ति का बहुत तेज होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि हाथ की तमाम रेखाएं, यानी कि ये जो तर्जनी है, ये रेखा अगर शनि के बराबर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी गुलामी करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को दिल कच्चा मिलता है, यानी छोटी सी बात से घबरा जाता है, और ऐसा व्यक्ति साधु विचार रखने लग जाएगा। वो कहता है कि छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, दुनिया इस तरह से है, दुनिया में कुछ नहीं पड़ा, ये साधु के विचार उसके मन में आने लगते हैं। हौसला उसका पस्त होने लगता है। तो हाथ की जरूर स्टडी करिएगा कि ये आपकी जो लाइन है इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, या इसके बराबर हो तो चलो चल जाएगा, लेकिन नीचे होना ये शुभ माना गया है। ऐसे जातक की हथेली में उम्र की रेखा मैंने अभी बताया है, जहां से शुरू हो, तो आप अपने हाथ को चेक करिएगा। आपकी अगर लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो शनि का दूसरे का प्रभाव पाएंगे। हाँ, ये जरूर मैंने देखा है कि ये लाइन अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाती है, यानी ये ओरिजिन है लाइफ लाइन का। लेकिन अगर लाइफ लाइन यहाँ से चल के शनि इसको गुरु के माउंट को भी टच करती है, ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस बहुत होता है। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि गुरु को जीव भी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है,
और इस अहंकार के कारण वो अपना काफी नुकसान कर लेता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके कुंडली में अगर शनि दूसरे घर में है और आपकी ये जो लाइफ लाइन है ये यहाँ से अगर ओरिजिनेट हो रही है, तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को आपको कम रखना चाहिए, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान होना शुरू। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम शनि तीसरे घर की बात करेंगे। धन्यवाद।